डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जो है क्या है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मीन्स थ्री कोना मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। द मेजरमेंट्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल उसके अंदर हमारे पास है जो है एक ये कोऑर्डिनेट्स हैं। एक ये लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन है, दूसरी हमारे पास क्या है? ये वाई एक्सिस लाइन है। अब ये वाई एक्सिस लाइन और दूसरी हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस लाइन है। इस एक्स एक्सिस लाइन के अंदर जो हमारे पास है एक ये एक्स है, दूसरी ये एक्स वो ये डैश है। ये एक्स डैश और ये एक्स है। ये एक्स का मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू, एक्स डैश की वैल्यूज नेगेटिव है। इस तरीके से सेम ये वाई एक्स एक्सिस है, वाई के वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव हैं, यहाँ पर ए वाई की वैल्यूज़ क्या हैं? नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो नंबर पे फर्स्ट आप अपने ये माइंड में रखें, जो एक्स एक्सिस लाइन पे होती हैं उसके हमारे पास जो है कॉस थीटा होते हैं, कॉस होते हैं। और वाई एक्सिस लाइन पे हमारे पास क्या होते हैं? वो साइन थीटा होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज़, साइन और कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। उसके साथ साथ जो उसके बाकी जो हैं रेसिप्रोकल हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब के सब क्या हुए? पॉजिटिव हैं। ये साइड में मैंने लिखे हुए कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। फर्स्ट क्या होंगे? ऑल द एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है लाइन जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है? वो ये नेगेटिव है। ये एक्स एक्सिस हमारे पास नेगेटिव है और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। जब वाई एक्सिस पॉजिटिव है उस पर साइन पॉजिटिव है, जब साइन पॉजिटिव है तो उसकी अपोजिट्स क्या है? वो कोसेक थीटा है, रेसिप्रोकल हैं वो क्या है? वो कोसेक थीटा, वो पॉजिटिव होंगे। बाकी रिमेनिंग जो चार हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सेकंड में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है? ये एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। जब वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, माना कास भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो इट मीन्स इसके जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या है? टेन थीटा और कॉट थीटा। ये टेन और कॉट थीटा हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास जो चार हैं, साइन थीटा, कास थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और उसके हमारे पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसके अंदर हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। जब हमारे पास एक्स एक्सिस पे कास थीटा है, कास पॉजिटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा, वो पॉजिटिव होगी। बाकी रिमेनिंग ऑल जो है चार जो है हमारे पास वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये सिंपल हमारे पास है ये क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन द सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये हमारे पास क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड द थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 डिग्री, ये हमारे पास क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर उसी हिसाब से जो हमारे पास 270 से लेकर 360 तक ये हमारे पास क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर, जो हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर हमारे पास सेकंड है द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड द डिग्री मेजर्स। हमारे पास जो रेडियन है उसी को एंड डिग्री को किस तरीके से दोनों को हम मेजर कर सकते हैं, याद रख लेना। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? द पाई रेडियन। पाई रेडियन विच इज़ इक्वल टू द 180 डिग्री ना। ये पाई जो है वो रेडियन में कन्वर्ट होते हैं और डिग्री जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, 180 डिग्री के अंदर होते हैं। सिंपल हमारे पास ये 180 डिग्री है। तो सिंपल ये पाई जो है रेडियन विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से आई 1 रेडियन इज इक्वल टू द पाई 180 डिग्री अपॉन पाई मस्ट बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये वन जो है हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज, या विच इज़ इक्वल टू
7.3 डिग्री के बराबर होती है 1 रेडियन। बट 1 डिग्री, अब आते हैं 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन या आर इक्वल टू 0.175745 रेडियन के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक जो है कंडीशन है कि 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 रेडियन के, या ये इक्वल होते हैं 0.1745 रेडियन के। ये है 1 डिग्री, और 1 रेडियन हमारे पास है 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर, या आर इक्वल टू 57.3 डिग्री के बराबर है। या उसके बाद हमारे पास है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। सिंपल एक ये छोटा सा चार्ट है, आप देख सकते हैं। ये डिग्री है, डिग्री 0 है, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। सपोज करते हैं ये हमारे पास सिर्फ फिलहाल मैंने आपको 180 तक ये डिग्रीज दिखाई है। उसका जो है रेडियन है वो 0 डिग्री के अंदर 0 रेडियन है, और 30 डिग्री के अंदर पाई बाय 6 जो है हमारे पास रेडियन है। वो 45 जो है हमारे पास डिग्री है, उसके बाद जो है हमारे पास 1 पाई बाय 4 या 1/4 इंटू पाई जो है हमारे पास रेडियन है। 60 में जो है पाई बाय 3 लिख सकते हैं, या 1/3 इंटू पाई, ये हमारे पास 60 के अंदर है। सेम इसी तरीके से 90 में पाई बाय 2 रेडियन, एंड 120 के अंदर जो है 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई, या 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 जो हमारे पास है रेडियन है। 135 के अंदर जो है 3 पाई अपॉन 4 या 3/4 इंटू पाई रेडियन है, और 150 के अंदर 5/6 इंटू पाई, या इसको हम 5 इंटू 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेडियन है। सेम इसी तरीके से 180 बराबर है पाई रेडियन के। ये सिंपल हमारे पास क्या है, एक छोटी सी टेबल है, चार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास डिग्री और रेडियन के अंदर हैं। सेम इसी तरीके से अब हमें कुछ कैलकुलेट करनी है। एग्जाम्पल है हमारे पास, let us consider the following examples in which the conversions of the degrees into the radian and vice versa are explained। ये हमारे पास सिंपल एक एग्जाम्पल है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में। देखें ये यहाँ पर है हमारे पास जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 130 30, 630 180, देन द रिजल्ट विल बी पाई बाय 6, दिस इज द रेडियन। जब 45 को हम देखेंगे तो 45 डिग्री 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब 45 को 4 मतलब टेबल लगाएंगे, 145 था 45, 445 था 180 डिग्री, देन द पाई बाय 6 रेडियन, 1/4 रेडियन। सेम इसी तरीके से जब 60 है, अब 60 को आप इस तरीके से पाई बाय मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 6 6 3 6 80, तो पाई इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया रेडियन। उसी तरीके से सेम 90 है डिग्री, जब 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, तो अब हम 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 9 9, 2 9 18, तो अभी पाई बाय 2 रेडियन आ गया। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास ये है, ये क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन के साथ, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 3 6 18, 2/3 पाई रेडियन आ गया। सेम इसी तरीके से 135 है, 135 को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 के 3 मतलब टेबल लगेगी इसके ऊपर, तो आ जाएगी ये 345 था 135 एंड 445 था 180 डिग्री, तो माना ये 3/4 पाई रेडियन आ जाएंगे। ये हमने सिंपल जो है कन्वर्ट किए थे जो डिग्री है उसको रेडियन के अंदर, तो सिंपल ये हमारे पास है। फिर चलते हैं
ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूले हैं। नंबर फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा। नंबर सेकंड फार्मूला है हमारे पास cos थीटा विच इज इक्वल टू द cos थीटा अपन sin थीटा। cot थीटा बराबर है cos थीटा अपन sin थीटा के। और नंबर थर्ड कुछ जो है हमारे पास फार्मूला है वो है sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड cos थीटा बराबर है इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड cosec थीटा बराबर है 1 अपॉन sin थीटा एंड sin थीटा बराबर है 1 अपॉन cosec थीटा। एंड नंबर 7 हमारे पास cot थीटा बराबर है 1 अपॉन tan थीटा के और tan थीटा बराबर है 1 अपॉन cot थीटा के। उसके बाद हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फार्मूले हैं और उसके अलावा भी हैं फार्मूले। ये जो फार्मूले हैं उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है कि sin स्क्वायर इज थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ cos स्क्वायर थीटा बराबर है इज इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसके साथ साथ है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 1। ये हमारे पास जो है बेसिक फार्मूले हैं जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में बार बार हमारी हेल्प करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल है। जो नंबर फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इस इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या ये इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या ये स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये एक चीज़ इन तीनों के बराबर हो सकती हैं और होंगी। ओके, ये साबित होंगे। कैसे साबित करेंगे? हम खुद इसको साबित करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है cos स्क्वायर पावर 4 थीटा cos और माइनस साइन पावर 4 थीटा। अब cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। अब हम इसको जो है इस फॉर्म में उसको तोड़ेंगे कि स्क्वायर लगाएंगे उसके बाद होल स्क्वायर लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसको भी इस तरीके से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर क्योंकि 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 ये दोबारा आ जाएगा क्योंकि इसको इस तरीके से रखा है। हमारे पास ये फार्मूला है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू द 1 प्लस बी एंड 1 माइनस बी। अब इसी तहत हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये सपोज करते हैं ए है पूरी ये बी है तो ये एक हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देयरफॉर हमें अभी भी फार्मूले पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1। अब इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। अब cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है क्योंकि हमें साइन चाहिए तो हम cos के जो है सॉल्व करेंगे। अब ये cos की जगह पे हमने वैल्यूज पुट करेंगे। ये cos का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी cos की जगह पे हमने वैल्यू पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस की साइन सेम और ये साइन स्क्वायर थीटा सेम। अब देखें ये भी माइनस का है ये माइनस का कितने हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा ये 1 क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। देखें जैसे ये हमारे पास है फर्स्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। सेम इसी तरीके से हम इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। यह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये तो 1 आ जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। अब ये 1 आ गया। सेम इसी तरीके से अब बाकी हम जो है इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस जो है साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हम पुट कर देंगे cos की जगह पे तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये पुट कर देंगे। अब ये cos स्क्वायर थीटा ये माइनस फार्मूले वाली वही ये चीज़ सेम क्योंकि इसकी जगह पे 1 आ गया।
इसकी जगह पे ये माइनस सेम, अब इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गया। देखो ये दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। सेम इस तरीके से जब आप देखो ये थर्ड जो है, आप इसी की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ये 1 पुट कर देंगे तो सिंपल हमारे पास ये बचेगा। जब हम इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो सिंपल हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके बारे में हम चलते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कास थीटा टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम लेंगे तो हमारे पास क्या है, टेन थीटा कास थीटा, देयरफॉर टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। जब हमारे पास टेन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, अब हमें पुट करना है इस टेन की जगह पे ये वैल्यूज पुट किया हमने। जब हम पुट करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कास थीटा इंटू ये कास थीटा, ये वाली सेम। अब ये कास से जो है कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगी हमारे पास क्या, साइन थीटा। ये साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही प्रूफ करनी थी। अब टेकिंग हमें राइट साइड लिया हमने, वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर है अगेन, cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा sin थीटा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cot थीटा sin थीटा, देयरफॉर cot थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि cot थीटा का वैल्यू है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। देन पुट कर देंगे वैल्यूज हम इधर cot थीटा की जगह पे। cot थीटा हमारे पास क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, साइन कैंसिल, देन cos थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज़ हमें साबित हो गई, प्रूफ हो गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। हमें ये साबित करना है राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसकी जगह पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में 1 माइनस साइन थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है। तो देयरफॉर टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। याद रख लेना, जब भी हम इसको रेशनलाइज करेंगे या इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन होगी उसकी अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस की साइन, तो फिर हम उसकी अपोजिट साइन क्या होगी, माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये आ गया। अब ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा थे। अगेन देखें, ये जो है डिफरेंट बिटवीन आर टू स्क्वायर फॉर्म में है, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, इस तरीके से फॉर्म में है। अब देखें, अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, 1 पे स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दें या नहीं दें, तो मतलब 1 वही सेम रहेगा, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर जैसे हमें पता है कि हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये हमने फार्मूला अभी भी पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा के। अब जहाँ पर ये हैं वहाँ हम cot स्क्वायर वैल्यूज पुट कर देंगे, इस तरीके से cot स्क्वायर पुट कर देंगे, ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, ये 1 माइनस साइन थीटा आ गया, ये बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंड से प्रूव। ये हमारे पास है क्वेश्चन जिसको हमने साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखें कि cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये सिंपल हमारे पास फार्मूला क्वेश्चन है कि इसमें से हम दोनों साइड से प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट प्रूफ कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट हम कर सकते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। सेम इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ हमारे पास जो है प्लस की साइन है,
तो इसकी अपोजिट साइन माइनस है, तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगी प्लस, जब प्लस होगी तो उसकी अपोजिट साइन माइनस होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है माइनस की साइन, तो अपोजिट साइन से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब अगेन हम इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये cos मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा, cos मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। अगेन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। अगेन देखेंगे ये हमारे पास क्या है डिफरेंट बिटवीन टू स्क्वायर फार्मूले में की तहत है। तो फिर देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब हम इनको क्या करेंगे इसी फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो ये बाकी चीज़ सेम रही, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला है वो बराबर किसके हैं cos स्क्वायर थीटा के। अब इस पूरी की जगह पे हम क्या रखेंगे cos स्क्वायर थीटा, अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे ये cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा है वो ये हमारे पास है 1 cos 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। अब ये एक cos थीटा के साथ खत्म हो जाएगी, बाकी हमारे पास बचेगी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। देखिए ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्योंकि हमें यही प्रूफ करनी थी, देखिए क्वेश्चन के अंदर कि cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये साबित हो गया, आपको नजर आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। नाउ अगेन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक और क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास से साबित करना है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अब हमारे पास है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। एक हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा और दूसरा प्लस की साइन और 1/1 प्लस साइन थीटा। और सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि याद रख लेना मैथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज़ होंगे या उसके अंदर प्लस की साइन होगी या माइनस की साइन होगी, तो उसके लिए लाजमी कंडीशन है कि उसकी हमें एलसीएम निकालनी पड़ेगी। जब हम इसकी एलसीएम निकालेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगी और 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगी। याद रख लेना 1 माइनस साइन थीटा के साथ हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे। जैसे ये मैंने रफ में देखें बेटा, ये हमारे पास साइड में मैंने रफ फ़र्क किया है, रफ फ़र्क में देखें ये फार्मूला ये है हमारा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम इसी के साथ डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी क्या हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा। अब ये 1 प्लस साइन थीटा जो बचेगी वो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी 1 के साथ, ये रिजल्ट आ गया 1 प्लस साइन थीटा। अब ये प्लस की साइन वही सेम, ठीक है। फिर सेम इस तरीके से 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को हम दोबारा डिवाइड करेंगे, जैसे ये रफ वर्क में देखें। अब ये इसके साथ कैंसिल कर देंगे, भाई क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। जब ये 1 माइनस साइन थीटा बचेगी वो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी 1 के साथ है, तो ये रिजल्ट आ गया। ये प्लस की साइन सेम, ये 1 माइनस साइन थीटा। याद रख लेना यहाँ ब्रैकेट लाजमी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे माइनस हो जाएगी, अब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ पे जो माइनस होगी सिर्फ इसी 1 के साथ होगी, फिर इसके साथ नहीं होगी। तो इसके लिए लाजमी कंडीशन है कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये प्लस की साइन बाहर रखें और ये ब्रैकेट में रखें, ताकि ये प्लस की साइन इन दोनों टर्म्स के साथ हैं। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास साइन ये 1 और ये साइन थीटा, ये प्लस इंटू प्लस, ये प्लस का 1 प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा। अगेन यहाँ देखें बेटा डिफरेंट बिटवीन टू स्क्वायर फार्मूला की कंडीशन में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखें ये कंडीशन सेम है। अब इसी तरीके से हम 1 को स्क्वायर लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट वही आएगा 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 और ये 1 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 2। देयरफॉर हमारे पास ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अपॉन में ये 2 1 और 1 कर देंगे 2, अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
देयरफॉर 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, क्योंकि 1 cos थीटा बराबर है सेक थीटा के, जब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही प्रूफ करनी थी, यही चीज़ साबित हो गई। देखें 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया। तो सिंपल हमारे पास है ये है राइट हैंड साइड के बराबर। नाउ ये हमारे पास एक और एग्जांपल है कि साइन थीटा कास माइनस कास थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा। ये इसके बराबर है, हमें इसको प्रूफ करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कास थीटा होल स्क्वायर। देयरफॉर एज वी नो दैट, जैसे हमें पता है ये फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल स्क्वायर द फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड प्लस स्क्वायर द सेकंड। ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या स्क्वायर द फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्लस स्क्वायर द सेकंड। ये हमारे पास फार्मूला है। अब सेम इसी को हम सॉल्व करेंगे। माना ये सपोज करें ये a है, ये हमारे पास b है, तो ये साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अगेन हम इसको यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा। देयरफॉर हमें पता है कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये 1 आ गया। देन माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। देखा आपने? ओके बेटा, ठीक है बेटा। और हमारे पास ये एग्जांपल है साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें ये साबित करना है राइट हैंड साइड से, जो हमारे पास ये है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। याद रख लेना हमारे पास एक फार्मूला टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। जब हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के हैं, तो हम इसी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे वैल्यूज़। अब ये टेन स्क्वायर थीटा वही सेम रहेगी। अब जैसे हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब टेन की जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और जो है सेक स्क्वायर की जगह में हम पुट कर देंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये आपस में डिवाइड करें, ये आ गया हमारे पास से। देखें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है यही सेम रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो मतलब सिंपल हमारे पास क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। अब ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। यही था हमारे पास, इसको हम साबित करना था कि हमारे पास जो है साइन जो है स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, यही था ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में से हमने साबित किया कि वाकई ये चीज़ इसके बराबर है या ये चीज़ इसके इक्वल हैं। ये है आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे स्टार्ट कर देंगे।